हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा हिस्ट्री का पार्ट है। आज का जो टॉपिक है वो भारत में यूरोपियों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जिसमें कि हम लोग पुर्तगाली के बारे में पढ़ेंगे और डच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस दो टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, पुर्तगाली और डच को, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते होंगे, सभी वनडे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो बीपीएससी की तैयारी करते हो या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हो या नीचे स्तर के जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी जगह प्रश्न बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि मैं हिस्ट्री का कंप्लीट बैच यूट्यूब पे करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और प्रश्न आपका एक भी इधर से उधर छूटेगा ही नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरह से थ्योरी क्लास लेकर आया हूँ और थ्योरी क्लास होने के बाद ऑब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे हुए हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर भी आऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी। तो बात करते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो सबसे पहले क्या आया? पुर्तगाली आया। क्या आया? पुर्तगाली। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पुर्तगाली के बारे में। तो 20 मई 1498 को भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था, ठीक है। 20 मई 1498 को भारत में आने वाला सबसे पहला जो पुर्तगाली था वो कौन था? तो वास्को डी गामा था। और यह जो था कि पानी की जहाज़ से भारत आया था, ठीक है। यह किसके जहाज़ से भारत आया था? तो पानी के जहाज़ से भारत आया था। और उस जहाज़ का जो नाम था, क्या नाम था? तो साव ग्रेबियल नाम था, ठीक है। क्या नाम था उस जहाज़ का? साव ग्रेबियल नाम था। इतना समझ गए? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यह कप्पा काडू, ठीक है, कप्पा काडू स्थान का नाम है। यह कडाबू स्थान पर भारत आया, ठीक है। जो कि यह पड़ता कहाँ है? यह पड़ता है कालीकट में, जो कि केरल में एक जगह है, ठीक है। और आज यह जगह कोझिकोड कहलाता है। आज इस जगह का नाम क्या हो गया है? कोझिकोड। आगे हम बात करते हैं, जब वास्को डी गामा भारत आया तब जमोरिन नामक व्यक्ति के द्वारा उसका स्वागत किया गया, ठीक है। वास्को डी गामा जब भारत आया तब उस वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? जोमोरी नाम का एक व्यक्ति था, उसी ने वास्को डी गामा का क्या किया? स्वागत किया। इतना समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो वास्को डी गामा के भारत आने से ही 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। कहने का मतलब वास्को डी गामा जब भारत आया, ठीक है, उसके आने से ही 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई? स्थापना हुई, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो पुर्तगाली के समुद्री साम्राज्य का नाम दिया गया एस्तांदो दी इंडिया। पुर्तगाली के समुद्री साम्राज्य का नाम जो दिया गया उस टाइम, क्या दिया गया? तो एस्तांदो दी इंडिया दिया गया, ठीक है। हम बात करें आगे। तो 1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी में भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली, अब यहाँ वास्को डी गामा आया 20 मई 1498 को, अब दूसरा पुर्तगाली आता है, ठीक है। वो कब आता है? तो 1500 ईस्वी में आता है। तो 1500 ईस्वी में भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? पेड्रो अल्ब्रेज था, ठीक है। पेड्रो अल्ब्रेज क्रैबियल था। क्या नाम था उसका? जो 1500 ईस्वी में आने वाला दूसरा पुर्तगाली, उसका नाम क्या था? पेड्रो अल्ब्रेज क्रैबियल था, ठीक है। आगे हम बात करें इसके बारे में। तो 1502 में वास्को डी गामा का भारत में फिर आगमन हुआ। फिर बात करें तो 1502 में वास्को डी गामा का फिर से भारत में क्या हुआ? आगमन हुआ, ठीक है। पहली बार कब आया था? तो 20 मई 1498 को आया था। फिर दूसरी बार 1502 में आया, ठीक है, 1502 ईस्वी में। फिर बात करें आगे। तो 1503 में पुर्तगालियों की सबसे पहली फैक्ट्री केरल के कोचीन में स्थापित की गई, ठीक है। पुर्तगालियों की सबसे पहली फैक्ट्री, पुर्तगालियों ने सबसे पहला जो फैक्ट्री स्थापित किया वो कहाँ स्थापित किया? तो केरल के कोचीन में स्थापित की। वो भी कब स्थापित की? तो 1503 में, ठीक है। समझते चलिएगा मेरी बातों को, एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो 1505 से 1509 तक पुर्तगालियों का गवर्नर बनाकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजा गया। कहने का मतलब 1505 से 1509 तक पुर्तगालियों का जो गवर्नर बनाकर भेजा गया, उस व्यक्ति का नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम था, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो इसी को नीली जल नीति कहलाता है। मतलब कहने का मतलब यही जो
क्या कहलाता है, इसी को नीली जल नीति कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1509 से लेकर 1515 तक। तो 1509 से 1515 तक पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बनाकर भेजा गया। ठीक है, पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बनाकर भेजा गया, उसका नाम क्या था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब ये पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था, जो कि ये बना कब से कब तक रहा, तो 1509 से लेकर 1515 तक ये रहा। आगे हम बात करें तो इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे ही पुर्तगाली साम्राज्य का क्या क्या माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर बात करें तो 1509 ईस्वी में इसने कोचीन को ही अपनी राजधानी बनाया था। 1509 में इसने कोचीन को ही क्या बना लिया था, राजधानी बना लिया था। ठीक है, और बात करें तो 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह पर आक्रमण किया। फिर 1510 में यानी 1510 ईस्वी में इसे यूसुफ आदिल शाह से गोवा प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं ना कि 1510 ईस्वी ने क्या किया कि बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह पर आक्रमण कर दिया, और फिर 1510 ईस्वी में ही इसने यूसुफ आदिल शाह से क्या किया, गोवा प्राप्त कर लिया। ठीक है, बात करें आगे तो 1515 ईस्वी में ही भारत में इसकी मृत्यु हो गई। 1515 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, भारत में मृत्यु हो गई। फिर वास्को डी गामा भारत, अगर आपसे पूछा जाए कि वास्को डी गामा भारत कुल कितने बार आया, तो वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था। कितने बार आया था, तो 3 बार आया था। ठीक है, आगे बात करें तो 1529 से 1538 तक पुर्तगालियों का तीसरा जो गवर्नर निन्हो डी कुन्हा को बनाकर भेजा गया। 1529 से 1538 तक जो पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बना, ठीक है, उसका नाम क्या था, निन्हो डी कुन्हा। ठीक है, जो कि कब से कब तक रहा, तो 1529 से लेकर 1538 तक रहा। ठीक है, ये पुर्तगालियों का कौन सा तीसरा गवर्नर था, जिसका नाम क्या था, निन्हो डी कुन्हा। आगे हम बात करें 1530 ईस्वी में निन्हो डी कुन्हा ने ही पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। 1530 ईस्वी में निन्हो डी कुन्हा ने ही क्या किया, पुर्तगालियों की जो राजधानी थी कोचीन, उसको चेंज करके कहाँ कर दिया, स्थानांतरित, गोवा कर दिया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं तो पुर्तगालियों ने ही भारत में सबसे पहले आलू की खेती प्रारंभ की। यानी आलू जो भारत में लाया सबसे पहले, तो किसने लाया था, पुर्तगालियों ने ही लाया था। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा डिटेल से। तो भारत में तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता, अमरूद, मूंगफली, ये सभी चीज़ें पुर्तगाली ही भारत लेकर आए। ठीक है, पुर्तगाली ही भारत लेके आए थे ये सभी चीज़ें। ठीक है, आलू हो गया, तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता, अमरूद, मूंगफली, ये सभी चीज़ें। आइए हम बात करें इसके अलावा जहाज़ निर्माण की शुरुआत सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही की थी। इसके अलावा क्या कहा गया कि जहाज़ बनाने का जो काम था वो सबसे पहले शुरुआत किसने किया था, पुर्तगालियों ने ही की थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो जापान के साथ व्यापार की शुरुआत भारत में चर्च बनाने की मॉडल की शुरुआत की। यानी जापान के साथ व्यापार की शुरुआत भारत में चर्च बनाने की मॉडल की शुरुआत की गई। आगे हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में स्थापित करवाई गई थी। ठीक है, ये लाइन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से दीजिएगा कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में क्या किया गया, स्थापित करवाई गई थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा जो पुर्तगाली का टॉपिक था ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं डच के बारे में। ठीक है, तो पुर्तगाली से आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना ही में से कहीं ना कहीं से आपसे क्वेश्चन बनेगा। और कैसे बनेगा, आपको अगर समझ में नहीं आता होगा तो हम इसका ऑब्जेक्टिव लाएंगे, तो आपको वहाँ से बेसिक तौर पर समझने आ जाएगा कि किस प्रकार से इससे क्वेश्चन निकले हैं, कैसे पूछे जाते हैं और कैसे पूछे हैं एग्जाम में। आइए हम बात करते हैं डच के बारे में। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में डचों का आगमन हुआ। पहले क्या आया, पुर्तगाली आया, पुर्तगाली के बाद अब किसका आगमन हुआ, तो डचों का आगमन हुआ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, नीदरलैंड या हॉलैंड के लोगों को ही डच कहा जाता है। अब आप एक चीज़ समझिए, डच के बारे में यहाँ बात की गई है, तो डच कौन थे, तो नीदरलैंड और हॉलैंड के जो लोग थे, दोनों एक ही देश का नाम है, तो उस देश के लोगों को क्या कहा जाता था, डच कहा जाता था। समझ गए। आगे हम बात करें तो 1596 ईस्वी में कर्नेलियस हाउटमैन भारत में सबसे पहले आने वाला डच हुआ। अब डच की बात करें तो सबसे पहले भारत में कौन सा डच आया, उसका क्या नाम था, तो 1596 में आया, जिसका नाम था कर्नेलियस हाउटमैन, जो कि ये भारत में सबसे पहले वाला डच हुआ।
1602 ईस्वी में, ठीक है, 1600 आगे बात, लेकिन 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब बात करें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1602 ईस्वी में हुआ, ठीक है। हम बात करते हैं आगे कि 1505 ईस्वी में डचों ने अपना पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित किया। आपसे पूछा जा सकता है डचों ने अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया या फिर कहाँ स्थापित किया, तो डचों ने अपना पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित किया, जो कि कब स्थापित किया था, तो 1605 में, ठीक है। हम बात करें आगे, तो यह भारत में लगने वाली डचों की पहली फैक्ट्री थी। यह भारत में लगने वाली डचों की क्या थी, पहली फैक्ट्री थी, ठीक है। फिर बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री 1627 ईस्वी में लगी, ठीक है। फिर बंगाल में डचों ने पहले अपनी पहली फैक्ट्री 1627 ईस्वी में लगाई थी, जो कि बंगाल की पिपली नामक स्थान पर लगाई थी, ठीक है। बंगाल की कौन से स्थान पे, पिपली नामक स्थान पे। आगे हम बात करते हैं, इसके द्वारा स्वर्ण सिक्के चलवाए गए, ठीक है। डचों के द्वारा क्या करा, स्वर्ण सिक्के चलवाए गए, जो कि पुगोरा सिक्के कहलाते थे। जो सिक्के क्या कहलाते थे, पुगोरा सिक्के कहलाते थे। अब हम बात करें तो डचों के भारत में मुख्य रूप से 2 उद्योग थे। डचों के जो भारत में मुख्य रूप से जो उद्योग थे वो 2 उद्योग थे। कौन कौन से उद्योग थे, तो सूती वस्त्र उद्योग थे और नील उद्योग थे, ठीक है। यही उद्योग करते थे कौन, तो डच। हम बात करते हैं आगे, तो 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच एक युद्ध लड़ा गया। 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच क्या किया गया, एक युद्ध लड़ा गया, जो बेदरा का युद्ध कहलाता है, जो कि बेदरा का युद्ध कहलाता है। और इस युद्ध में अंग्रेजी ने, यानी कहने का अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर उनके व्यापार पर अधिकार कर लिया। 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसको हम बेदरा का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया, डचों को पराजित कर दिया और पराजित करके उसके व्यापार पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और इसके बाद डच फिर क्या हो गए, अपने देश नीदरलैंड वापस लौट गए। तो ये थी आज हमने पढ़ा किसके बारे में, पुर्तगाली और डच के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश के बारे में, नहीं अंग्रेज के बारे में, डेनिश के बारे में, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी के बारे में, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो हमारा अब क्या होगा कि भारत में यूरोपियों का आगमन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगर आप नया चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।